4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक गाना आपने सबने सुना होगा, जो हैं खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे। देखिए 2 वर्षों में नीतीश कुमार का अगर आप पूरा का पूरा रवैया देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार उन्होंने लगभग अपने हाथों से छोड़ दिया था। यानी कि बीजेपी के जो नेता थे वो कोई भी मनमानी कर रहे थे, नीतीश कुमार उसे चुपचाप देख रहे थे। कैसी कैसी मनमानियां हुई हैं आपने देखा। उनके जो 12 सांसद जीत कर आए 2024 में, आज अगर उनके चेहरों को आप देखेंगे तो 12 में से 10 के यहाँ पे कमल का फूल छपा हुआ है लगभग। मतलब लगता है बीजेपी के आदमी है। एक बड़े पत्रकार कह रहे थे कि 2 सांसदों को छोड़कर 10 सांसद तो बीजेपी में चले गए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मालूम नहीं है कि हाल क्या है। गिरिराज ने एक वहाँ पर नफरत भरी यात्रा निकाली, उसको इजाज़त कैसे दे दी उस नीतीश कुमार ने, जिसने मोदी के भी रास्ते बंद कर दिए थे एक ज़माने में। क्या वजह है? वजह यह है दोस्तों कि वो बराबर इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे अपने पत्ते कब फेंकने। आप ये मानिए, ये खबर चलती है आपके अंदर, एनडीए टूटा, गठबंधन टूटा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बीजेपी एनडीए को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। सुनिए कैसे। आपने कल वो देख ली होगी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे नौकरियों की बातें हुई हैं, संकल्प पत्र की बातें हुई हैं। नीतीश कुमार कुछ सेकंड रुके और उनके साथ पीछे पीछे चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और जो भी गठबंधन के लोग हैं वो भी निकल के चल दिए। नड्डा जी को भी जाना पड़ा। दोस्तों बात यह है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, नेशनल पर चल रहा है हमारे, कि किस प्रकार से बीजेपी का प्लान बी खुल गया है नीतीश के सामने। अमित शाह की क्या प्लानिंग है, माइनस नीतीश करके वो सरकार कैसे बनाने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। चूँकि सीएम के बारे में कन्फर्म ठप्पा लग चुका है अब नीतीश कुमार के जहन में कि ही विल बी नॉट सीएम इन द फ्यूचर विद द कोalition ऑफ द बीजेपी। तो अब समझिए, वो 1 महीने पहले या 20 दिन पहले मैंने नीतीश कुमार को संज्ञा दे दी थी कालीन भैया की। कालीन भैया जिस प्रकार से मिर्ज़ापुर के अंदर एंट्री मारे थे, इस प्रकार से नीतीश कुमार ने 2 बरस बाद एंट्री मारी। अमित शाह के फ़ोन लेने बंद कर दिए, अपनी मीटिंग से संजय झा और लल्लन सिंह को बाहर निकाल दिया, मोदी जी को भी इंटरवीन करना पड़ा, उनके भी फ़ोन नहीं ले रहे थे। अब आकर के फाइनल बाजी वो खेलने वाले हैं। वो फाइनल बाजी क्या है सुनिए। देखिए, चिराग पासवान से ज़्यादा नुकसान 2020 में किसी ने नहीं दिया। एक आंख नहीं सुहाते थे चिराग पासवान नीतीश कुमार को, घर चले गए। जो जीतन मांझी हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि सीएम का नाम घोषित हो जाना चाहिए नीतीश कुमार के नाम पर। अब ये मानिए, इस वक्त जिस नीतीश कुमार को ये माना जा रहा था कि ये चुक गए हैं, ख़त्म हो गई है इनकी राजनीति, उस आदमी ने एंट्री मार करके अपने एक्टिविटीज़ से जो बीजेपी के आला कमान को झुकने पे मजबूर किया था अभी पिछले दिनों टिकट बंटवारे को लेकर, और अपने नेताओं को जो उनकी हकीकत, उनकी औकात थी, उसके अंदर लाकर खड़ा कर दिया था। तो नीतीश कुमार एक गहरे और ज़बरदस्त नेता हैं। 70-75 साल की कुछ उम्र होती नहीं है। ये हमारे यहाँ एक फिनोमिया बना हुआ है एक बिला वजह का कि 70 हो गया तो चुक गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जॉर्ज बुश जो था राष्ट्रपति के, उसका बाप भी जॉर्ज बुश था। अब ये दोनों में जूनियर सीनियर का क्या नाम था, जॉर्ज बुश कुछ। उसने 92वां यानी कि 90 और 2 92वां जो है अपना बर्थडे मालूम है कैसे सेलिब्रेट किया था? ऊपर जहाज से पैराग्लाइडिंग करके, कूद करके। तो ये हमारे यहाँ बना हुआ है। बूढ़ा अपने आप को मानने लगता है आदमी। तो ये नीतीश कुमार और बिहार की जो एक मिट्टी है उसके अंदर ये वाली बात नहीं मानी जाती है। खैर, तो नीतीश कुमार की वो प्लान सुन लीजिए जो उन्होंने एनडीए के अंदर ही तोड़फोड़ कर दी है। ये मेरे शब्द हैं। कैसे के? चिराग पासवान जानते हैं कि उसको कैसे उसके घर से निकाला गया था और कैसे लोजपा को तोड़ दिया गया था मोदी जी की अगुवाई में। अब नीतीश कुमार उनके घर पहुंच गए, क्या बात हुई गॉड नोज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो पहले क्या कह सकते हैं कि चिराग पासवान की वजह से सीटें कम लेकर आए थे, इस बार चिराग पासवान के समर्थन से वो सरकार बना सकते हैं।
जीतन मांझी उनके साथ होंगे। गोया के अमित शाह जो प्लान बना रहे हैं अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए, चाल तो चल दी है नीतीश कुमार ने भी, और नीतीश कुमार 9-11 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे 11 तारीख के बाद वोटिंग होगी, 14 की इलेक्शन से रिजल्ट आने से पहले, आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार अपना दांव चल चुके हैं। क्योंकि देखिए अब वो प्राइम मिनिस्टर तो बनने से रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है, वहाँ तो मोदी जी परेशान हैं। अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने की ये कोशिश की जा रही है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ अभी भी, लेकिन राहुल गांधी अलग खेल खेल रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो नीतीश कुमार को पता कि ले दे के मुझे सिर्फ बिहारी बचता है मेरे पास, यहाँ पर मुझे कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि ये भी लालू प्रसाद भी जानते हैं और नीतीश भी जानते हैं, और ये बाकी क्षेत्रीय नेता भी जानते हैं कि अगर बीजेपी एक बार वहाँ आ जाती है, मुश्किल से आती है बीजेपी, लेकिन जब आती है तो जाती नहीं है। सारे तंत्र और विभाग और तमाम टूल्स उनके हाथ में आ जाते हैं, नेताओं के लूपहोल्स उनके हाथ में आ जाते हैं, पेगासस के माध्यम से उनके कच्चे चिट्टे भी आ जाते हैं, ऐसा आरोप लगते हैं। मायावती बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश से, उन्हीं के इशारे पे आगे आती हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये नीतीश कुमार अब इनके गठबंधन में इन लोगों को निकाल कर लाने वाले हैं। डिप्टी सीएम आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी दो को बना रखा है। तो चिराग पासवान भी जानते हैं कि मुझे क्या करना है, तो वो नीतीश कुमार के भी साथ आ सकते हैं। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि साहब केंद्र में क्या होगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को अगर ये पता चल गया या यकीन हो गया कि मेरी कुर्सी खींचने की, मेरे दल को तोड़ने का काम हुआ है, तो वो खाली बिहार में सरकार बनाने के लिए काम नहीं करेंगे दोस्त, वो फिर आंध्र प्रदेश के अलावा चिराग पासवान से भी बात करेंगे, वो जीतन मांझी से भी बात करेंगे, और ये तमाम चीज़ें मजबूर कर देंगी बीजेपी को कि आपको नीतीश कुमार का नाम, जो आपने अभी तक नहीं लिया है, रिजल्ट आने के बाद आपको लेना पड़ेगा। चूँकि बिसात बिछा चुका है नीतीश कुमार का नाम का व्यक्ति। 7 मिनट में फैसला ले लिया था उस ज़माने में, मुझे बिग बॉस याद आ गया यूँ कहने से। जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चल रही थी सरकार, तो ये कहा कि चुनाव थोड़ा पहले करा लिए जाएं। इस बात को माने नहीं थे लालू, बाहर निकले और सरकार पलट दी, दूसरी जगह चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उस आदमी के हाथ में लड्डू हैं, और इस बार ये मानिए कि जो 2 साल में चुका हुआ मान रहे थे, उसकी 40-43 सीटें नहीं आ रही, अब 50 से ऊपर सीटें आएंगी, देख लीजिएगा आप। चूँकि वो आज भी एग्जिस्ट करता है नेता के रूप में। हाँ, जहाँ उसका वोट बैंक बीजेपी में जाएगा, बीजेपी की घट जाएंगी सीटें, बीजेपी की सीटें घट जाएंगी, देख लीजिएगा आप। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे में नीतीश कुमार दोनों तीनों चारों तरफ हंडिया बिल्कुल ताप में लाके बैठे हैं, जहां चाहेंगे वहां बन जाएंगे। लालू प्रसाद 50 सीटें 55 सीटें आ गई नीतीश कुमार की, तो यकीन मानिए फिर वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद से लें, बाकी लोगों से लें, इनको अपने साथ ले आएँ। और ये सब दल मिलकर चाहेंगे भी कि बीजेपी अब यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे, उसको निकाला जाए। बाहरी और बिहारी की लड़ाई तो तेजस्वी यादव चल रहे हैं, लेकिन ये सारे एक कयास हैं। असल बात यह है कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर लीड पा रहा है ज़बरदस्त, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी अगर 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 कोई बेईमानी ना हुई तो। मैं आपको एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा मुसलमान, यादव और ये जो मुकेश सहनी के लोग हैं, और तमाम जो और लोग हैं जो दलित हैं, वो कैसे एक ऐसा चक बना चुके हैं जो इंडिया गठबंधन की बुनियाद को बना रहा है। जय हिंद।